तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आइए जो है हम आज जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमने कहा था बायोलॉजी का क्वेश्चन था क्लास 10 के लिए है, वह विकल्पीय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहा है आहार नाल की सी के आकार की जो संरचना होती है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है आपका, जो आहार नाल के सी के आकार की होती है उसका नाम है ग्राणी। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा। फिर उसके बाद है 19वां क्वेश्चन, क्रीम रूप परिशेषिका का भाग है। क्रीम रूप परिशेषिका किसका भाग है, यही हमको बताना है। तो बड़ी आंत का क्रीम रूप परिशेषिका जो है वो भाग है। ठीक है, किसका? बड़ी आंत का, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। फिर उसके बाद 20वां क्वेश्चन कहा इसमें निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होता है वो विटामिन बी तथा सी होता है। विटामिन बी तथा सी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ये सही होगा। उसके बाद है आपका 21वां क्वेश्चन। 21वां है कि उत्सर्जन में हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है, ये हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन होगा उत्सर्जन में, दूसरा आपका श्वसन में। तो ऑप्शन नंबर ये दूसरा सही है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर 22वां क्वेश्चन है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ आता है, हमको यही बताना है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो आता है बाएं अलिंद में आता है। कहाँ आता है? ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा, बाएं अलिंद में आता है। फिर उसके बाद 23वां, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कौन सा मतलब ऐसा होता है जो शरीर के शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में पहुंचाता है? तो वो हो जाता है तुम्हारा महाधमनी। कौन हो जाता है? महाधमनी में जो है शुद्ध रुधिर पूरे शरीर में जो है पहुंच जाता है उसके जरिए। फिर उसके बाद 24वां क्वेश्चन कहा फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण कहाँ होता है, हमको यही बताना है। तो सुक्रोज के रूप में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम में। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। और इसमें से इसके अलावा से जो है जितने भी हमने क्वेश्चन विकल्प कराए हैं बायोलॉजी के, ठीक है, इसके बाहर से आपसे कहीं से पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए। जय हिंद।